आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लोरेशन बुक का हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे का बाकी सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते। अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो अ प्लोइंग टूल्स। अब देखिए ट्रैक्टर और हैरो का मतलब क्या होता है। जैसे ये ट्रैक्टर है, ठीक है, इसके पीछे ये जो बॉडी लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हैरो, ठीक है। तो ये होता है ट्रैक्टर एंड हैरो का रियल मतलब। अब आते हैं अ प्लोइंग टूल अ मास m1, ठीक है। ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो जिसका मास m1 है विथ अ नेट फोर्स F रिजल्टिंग एन एक्सेलरेशन a1। तो एक पहले केस में क्या करा है, ट्रैक्टर्स हैरो, ये ट्रैक्टर जो है ये इसको पुल करता है जिसकी वजह से एक a1 एक्सेलरेशन जनरेट होता है। नाउ द सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास m2 विथ अ फोर्स F प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन a2, ठीक है। तो अब सेकेंड केस में ट्रॉली ऑफ दूसरा कोई ट्रॉली है जिसका मास m2 है उसको पुल करता है और वो a2 एक्सेलरेशन, मतलब उसके बाद इसके अंदर एक ट्रॉली लग जाता है। ट्रॉली जो होता है ना, इस तरह से बॉक्स है जिसमें सामान कैरी करते हैं ट्रैक्टर के पीछे। तो अब की बार वो ट्रॉली लगा लिया, हैरो की जगह ट्रॉली लगा लिया, ओके। तो पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास जिसका m2 मास था एंड फोर्स F प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन a2। इफ़ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली, अब अगले केस में ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद अ हैरो प्लेस्ड ऑन इट। अब क्या है कि ये ट्रैक्टर, समझिएगा बेटा ध्यान से, ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है, इस हैरो को उठा के अपने ऊपर रख ले रहा है और उसके हेल्प से एक अलग से इसके अंदर ट्रॉली लगा हुआ है, जो बड़ा वाला बॉक्स जनरली होता है सामान कैरी करने के लिए। आप देखते हैं बालू से सीमेंट वगैरह जो ढुलते हैं सामान ट्रैक्टर से, तो वो इसके पीछे लगा हुआ है। तो थर्ड केस में इसको ऊपर रख लेता है और फिर वो इसको पुल करता है। तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, केस बाय केस सॉल्व करते हैं। फॉर हैरो, जो हैरो है उसका मास m1 है, ओके। m1 क्वेश्चन में गिवन है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि फोर्स F से F लग रहा है, तो F इक्वल टू m1 a1। m1 a1 क्यों लिखा, क्वेश्चन क्लियरली सेइंग ना कि जो हैरो है उसका मास m1 है, फोर्स F लग रहा है और एक्सेलरेशन a1 है। तो मैंने निकाल लिया। यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू निकालूँ तो आई कैन राइट ना m1 इक्वल टू F बाई a1, F बाई a1। इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ। सेम अब हैरो हटा के ट्रॉली लगा दिया गया, ट्रॉली का मास, अब यहाँ ये तो हो गया केस 1। इसके बाद जब यहाँ ट्रॉली लगा दिया गया, फॉर ट्रॉली ऑफ मास m2, अब ये हैरो हटा दिया गया, ट्रॉली लगाया गया ऑफ m2। तो फिर से F इक्वल टू ma लगाइए। क्वेश्चन क्लियरली लिखा है कि फोर्स, अब की बार भी फोर्स कितना है आपका F ही है, बट ट्रॉली का मास m2 है और एक्सेलरेशन a2 प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्लियरली सेइंग ना कि यहाँ पे फॉर सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास m2, मास m2 है, फोर्स सेम F प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन a2 है। तो यहाँ से मैं फिर से m2 की वैल्यू अगर निकालूँ m2 की, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ m2 इज इक्वल टू F बाई a2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली एक्सप्रेशन चाहिए, है ना, तो मैंने ये लिखा। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, थर्ड केस को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। थर्ड केस में क्या कर दिया गया कि हैरो प्लेस्ड ऑन ट्रॉली एंड बोथ मूव टुगेदर। तो यहाँ पे हैरो एंड ट्रॉली बोथ मूव्ड टुगेदर, मतलब ये हैरो और ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली में ही इस हैरो को रख दिया गया है ना, इस हैरो को ट्रॉली में और दोनों साथ चल रहे हैं। तो अब देखिए हैरो, जो हैरो है उसका मास तो m1 है, ट्रॉली का खुद का मास m2 है। तो अब ये ट्रैक्टर टोटल कितना मास खींच रहा है बच्चों, मतलब बेसिकली सिंपल है ना कि पहले कोई एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, अब दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में खींच रहा है। तो अब टोटल मास m1 प्लस m2 है। तो सेम केस में टुगेदर मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, फिर से F इक्वल टू ma लगाएंगे। तो क्वेश्चन में फिर से आपको कह रहा है कि फोर्स तो अभी भी सेम ही है,
फोर्स अभी भी आपका फोर्स कैसा है, सेम है। तो बट एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस है, एक्सेलेरेशन तो हमें निकालना ही है ना, एक्सेलेरेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं F के जगह F इज इक्वल टू m1 प्लस m2, बिकॉज टोटल मास लेंगे और ये A का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, m1 m2 की वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है क्या, m1 की वैल्यू F/A1, m2 की वैल्यू F/A2। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन F/A1, m1 की वैल्यू प्लस F अपॉन A2। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ से F कैंसिल हो जाएगा। जब F कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन बचेगा 1 अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2। अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 रहने दीजिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। आपके एलसीएम हो जाएगा A1 A2, यहाँ हो जाएगा A2 प्लस A1। ठीक है, A2 प्लस A1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करोगे, अब आप इसको A1 A2 ऊपर चला जाएगा अपॉन A2 प्लस A1। तो फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गया, A1 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन में होता है क्या बच्चों, कैलकुलेशन लेंदी लगता है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी लगता है, बट एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आप समझो फिजिक्स बहुत कम है। फिजिक्स तो F इक्वल टू A में ही है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ट्रॉली वगैरह का समझे, बाकी तो सिर्फ एक कैलकुलेशन हमने किया है, जनरल कैलकुलेशन मैथ्स का। तो अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।